नमस्कार दोस्तों, आज हमारा दिल किया कि मौसम बहुत ही खूबसूरत है तो क्यों ना चंडीगढ़ शहर से थोड़ा सा बाहर चला जाए और आपको सावन के महीने में भोलेनाथ का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो चंडीगढ़ से मात्र 17 किलोमीटर दूर है उसके आपको दर्शन करवा के लाए जाए। तो हम चल पड़े हैं पिंजौर परवाणू के रास्ते से होते हुए सोलन की तरफ, क्योंकि ये मंदिर है सोलन में। और जैसे ही हम पिंजौर क्रॉस करते हैं तो परवाणू एंट्री से पहले ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और मन करता है कि बस इस सड़क के ऊपर चले जाएं और चले जाएं। और इसी तरह हम चलते चलते चल पड़े हैं। आज आपके लिए एक नई डेस्टिनेशन ढूंढ के लाए हैं। तो सबसे पहले हमने परवाणू टोल टैक्स बैरियर से कटवाई अपनी पर्ची, हिमाचल में हुए हम एंटर और अब ये हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। और यहाँ से आगे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी थोड़ी देर के बाद हम इन खूबसूरत नज़ारों को पार करते करते पहुंचेंगे अगली जगह, जहां पर आपको वो खूबसूरत जगह दिखाई देगी जहां जाने के लिए आज हम घर से निकले हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लगभग सोलन शहर के अंदर। हम कर गए एंटर और ये है रास्ता जहां से होते हुए हम आज अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। पूरा ही रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, दोनों तरफ हरियाली है, बीच में से एक छोटा सा संकरा रास्ता है। जहाँ पीछे आपने बच्चे देखे थे वहाँ से एक सीढ़ियाँ भी जाती हैं। अगर आप पैदल जाना चाहें तो ऊपर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी को मंदिर तक लेके जाना चाहते हैं तो आप मंदिर तक गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है, छोटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से चलेंगे तो दो गाड़ियां बड़ी इजीली क्रॉस कर जाती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं लगभग अब अपनी मंजिल की तरफ। और हमारी आज की जो मंजिल है, जो हम देखने के लिए आज चंडीगढ़ से यहाँ पर आए हैं, उसका कुछ नज़ारा आपको अभी इन पेड़ों की छटाओं में से देखने को मिल जाएगा और आपको शायद एहसास हो जाएगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जटोली महादेव मंदिर जो है सोलन शहर में। ये खूबसूरत दरवाजे से हम करेंगे अंदर एंटर। बहुत ही ज़्यादा खुली पार्किंग है यहाँ पर और यहाँ पर गाड़ियों की पार्क करने की अच्छी सुविधा बनाई गई है, तो आपको गाड़ी ऊपर लेके जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आपको एक दीवार पर दिखेगा समुद्र मंथन जो हुआ था। इस समुद्र मंथन की पूरी कहानी यहाँ पर दीवारों पर उकेरी गई है। इसको देखते देखते आप आगे बढ़ चलें तो आपको मंदिर पे जाने का रास्ता मिलेगा। तो सबसे पहले जूते घर में आप करवाइए अपने जूते जमा। यहाँ से आप हाथ धोकर मुख्य द्वार से आप जटोली महादेव मंदिर के ऊपर सीढ़ियों की तरफ चलेंगे। अंदर मंदिर में आपको मर्यादित वस्त्र पहनकर ही जाना है। आजकल कुछ लोग बहुत ही फूहड़ तरह के वस्त्र पहनकर मंदिरों में भी जाने लग गए हैं, इसीलिए लगभग हर धार्मिक स्थान पर आजकल ये बोर्ड लगाना अनिवार्य हो गया है कि कृपया मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं, ताकि उस पवित्र स्थान की मर्यादा बनी रहे। और इसी तरह के बहुत सारे बोर्ड इस मंदिर में भी हमें देखने को मिले। समाज का पतन होता जा रहा है, तो इसलिए अब धार्मिक स्थानों पर इस तरह के बोर्ड लगाने बहुत ज़रूरी हो गए। सबसे पहले जब आप पहुँचते हैं तो आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे शिवगण और नंदी महाराज वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। इनके दर्शन करने के बाद आप आगे चलते हैं और मुख्य मंदिर द्वार की आप चलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है वो खुला सा प्रांगण और इस रास्ते से हम जाएंगे इस खूबसूरत मंदिर के अंदर। जटोली महादेव का मंदिर एक आप कह सकते हैं साउथ की वास्तुकला के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है और हिमाचल का ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, जिसकी वास्तुकला जो है वो पूरी की पूरी साउथ के मंदिरों की तरह बनाई गई है। और ऐसा मानना है कि आप यहाँ पर अगर किसी भी शिलाखंड को या इस मंदिर की किसी भी दीवार को जब आप छूते हैं तो यहाँ से डमरू के बजने की आवाज़ आती है। उसका जो एहसास है वो आपको यहाँ आकर ही होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन सच मानिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक अलौकिक शांति, एक उत्कृष्ट वास्तुकला और उसके साथ एक
ऐसा वातावरण यहाँ पर बनता है कि आपका दिल करता है कि आप इस मंदिर में रुकें, क्योंकि बहुत खुला डुला मंदिर है। आप यहाँ पर बैठिए, दूर तक पहाड़ों के नज़ारे लीजिए और एक साइड पर यहाँ पर एक छोटी सी ये गुफा भी बनी हुई है। इस गुफा में जब आप नीचे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भी आपको नीचे जाकर इसके दर्शन करने को मिलते हैं। तो आइए हम भी आपके साथ चलते हैं नीचे। इस गुफा से बाहर निकलकर जब आप दूसरी तरफ को जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आप पाएंगे कि एक प्राकृतिक जल का स्रोत है, जहाँ से जल लेकर वहाँ पर बने हुए शिवलिंग पे आप जल अर्पित करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा है जो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हमारे साथ आके आपको हम वो जल स्रोत भी दिखाएंगे जो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से है। और यहाँ पे है ये त्रिदेव मंदिर, ये भोलेनाथ की पिंडी यहाँ पे स्थापित की गई है। आप जल लेकर यहाँ पे जलाभिषेक कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो प्राकृतिक जल का स्रोत है जिसके बारे में हमने आपको बात की थी। ये है वो प्राकृतिक स्रोत जहाँ पर कहा जाता है कि इस कुंड में पानी हमेशा बना रहता है। इस कुंड से अभी क्योंकि लोग उसमें कुछ सिक्के, फूल और बहुत सारी चीज़ें गिरा दिया करते थे, इसलिए इस कुंड को अब ढक दिया गया है और यहाँ पर एक नल लगा दिया है जहाँ से आप जल लेकर इस शिवलिंग की पिंडी के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप सोलन आए तो इस खूबसूरत मंदिर में आना मत भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सावन माह में हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और हमारी तरफ से सभी शिव भक्तों के लिए ये एक छोटी सी भेंट थी। तो कहिए सारे मिलकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।